हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं प्रिपरेशन। और आप जानते हैं हर लेक्चर में हम प्रिपरेशन लेते हैं और उसके जो वेरियस यूजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑन की। ऑन कहाँ यूज़ होता है? ऑन का जो सबसे पहला यूज़ है वो है पर या ऊपर के रेफरेंस में, और जब सरफेस से कोई चीज़ सटी होती है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। पर या ऊपर, सरफेस पर होना, कोई चीज़ सतह से टची होती है, सटी होती है, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सम बुक्स आर ऑन द टेबल। कुछ बुक्स हैं वो कहाँ हैं? टेबल पर हैं, तो सटी हुई हैं, रखी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि देयर आर 2 ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड, कि मेरे हेड पर क्या है? 2 ग्रे हेयर्स। क्लियर? बात कर लेते हैं को या पर की। को या पर के लिए जब हम निश्चितता हमें शो करनी होती है टाइम के रेफरेंस में, तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। को या पर के लिए समय के रेफरेंस में और निश्चितता के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि आर यू कमिंग ऑन मंडे? क्या आप मंडे को आ रहे हो? तो टाइम के रेफरेंस में हमने यूज किया ऑन। मंडे मॉर्निंग को आ रहे हो या इन द इवनिंग आ रहे हो? मंडे मॉर्निंग आ रहे हो, या आप कह सकते हैं द मॉर्निंग ऑफ द दिवाली आ रहे हो। या इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ऑन मंडे या ऑन न्यू ईयर ईव। क्लियर? तो इन सबसे पहले ये टाइम का रेफरेंस है। को या पर के लिए निश्चितता होती है तब हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारे पास जब आप आधिकारिक रूप से किसी कमेटी के सदस्य होते हैं, किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं, तब भी आप ऑन का यूज करते हैं। क्या? आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर। जैसे आप कह सकते हैं कि डॉक्टर गोयल इज ऑन द कमेटी। स्पेलिंग बहुत प्यारी है कमेटी की, देख लीजिएगा, COMMITTTEE। क्लियर? और यू आर ऑन द स्टाफ ऑफ यूपीएससी, कि आप क्या है? यूपीएससी के स्टाफ के सदस्य हैं। क्लियर? जब कहीं आधार का सेंस होता है, बेस का सेंस होता है, तब भी आप ऑन का यूज करते हैं। जैसे यू हैव बीन सेंट हियर ऑन ट्रांसफर, कि आपको यहां भेजा गया है। किस पर? ट्रांसफर पर भेजा गया है। क्लियर? जब आप मशीनें होती हैं तो मशीनों से पहले आप ऑन का यूज करते हैं।
मशीनों से पहले। जैसे आप कह सकते हैं कि टॉक मी ऑन द टेलीफोन। यहां जो टेलीफोन है इससे पहले हमने क्या यूज किया, ऑन। और आई ऑलवेज लिसन टू न्यूज ऑन रेडियो, कि मैं हमेशा जो न्यूज़ है वो कहाँ सुनता हूँ, वो रेडियो पर सुनता हूँ। तो ऑन रेडियो हमने यूज़ किया। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या क्या हमने सीखा? सबसे पहले अगर कोई वस्तु सरफेस पे है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। समय निश्चित होता है, को या पर के सेंस में हम ऑन का यूज़ करते हैं। आधिकारिक रूप से आप किसी ग्रुप के या किसी कमेटी के मेंबर हैं तब भी आप ऑन का यूज़ करते हैं। कहीं कोई आधार होता है, बेस होता है, तब आप ऑन का यूज़ करते हैं। और जो मशीनें होती हैं उनसे पहले ऑन का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट यूज़ है ऑन का वो है जब आप किसी के विषय में बात करते हैं, किसी विषय पर कोई पुस्तक लिखते हैं। क्लियर? के विषय में के सेंस पे। जैसे आप कहिए कि डॉक्टर संदीप wrote a book on मेडिसिन। तो यहां आपने क्या यूज किया, ऑन, कि डॉक्टर संदीप ने एक बुक लिखी, किस पर लिखी, ऑन मेडिसिन। जब आप बात करते हैं की मदद से, की मदद से, जैसे यू वेंट, आप गए, कहां गए, राउंड द सिटी ऑन द मनी योर फादर गेव। कि यू वेंट राउंड द सिटी ऑन द मनी, आप गए, कहाँ गए, उस पैसे पर, आप शहर गए, उस पैसे पर गए जो पैसा तुम्हारे फादर ने तुमको दिया था। तो यहाँ जो ये ऑन हमने यूज़ किया, ये बता रहा है किसको, कि मदद से, कि हेल्प से। क्लियर? और जब आप बात करते हैं कि जरिए से, बाई मीन्स ऑफ, तब भी आप ऑन का यूज़ करते हैं। कि के जरिए से, और कहिए आप बाय मीन्स ऑफ। क्लियर? बाय मीन्स ऑफ, जैसे आप कह दीजिए कि दिस सेंट लिव्स ऑन फ्रूट, कि ये जो संत है ये फ्रूट पर रहता है। लिव्स ऑन फ्रूट। क्लियर? बाई मीन्स ऑफ। और आप कह सकते हैं कि जो कार है वो दौड़ती है कैसे, द कार रन्स ऑन पेट्रोल। क्लियर? कि कार जो है वो पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल के जरिए से चलती है। तो बाय मीन्स ऑफ के सेंस में आपने क्या यूज किया, ऑन का यूज किया। और जब आप कहते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर का यूज करते हैं, उनसे पहले भी आप ऑन का यूज करते हैं। साइकिल, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, यानी दो पहिया आपके वाहन है, उस पे आप जाते हैं तो वहां बाय का यूज नहीं करते, आप ऑन का यूज करते हैं। जैसे आप कहिए कि आई गो टू स्कूल ऑन साइकिल, या मोटरसाइकिल या स्कूटर।
बात क्लियर हो गई है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं, कई बार आप ऑन फूट की बात करते हैं, पैदल की बात करते हैं, पैदल कोई काम करते हैं, घोड़े की पीठ पर आप हैं, हाथी की पीठ पर हैं, हाथी पर हैं, घोड़े पर हैं, तब भी आप ऑन का यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे आप कहिए कि आई गो टू स्कूल ऑन फूट, फूट से पहले आप ऑन का यूज करते हैं। या ऑन अ हॉर्स, घोड़े पे बैठ के मैं स्कूल जाता हूं। या ऑन अ हॉर्स बैक, क्लियर, घोड़े की पीठ पर बैठ के जाता हूं। या ऑन एन एलिफेंट कहिए, हाथी से जाता हूं। या एलिफेंट बैक, इनसे पहले आप ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन के यूज क्लियर हुए आपको? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब आप किसी के विषय में कोई बात करते हैं तब आप ऑन का यूज करते हैं, की मदद से कोई काम करते हैं तब ऑन का यूज लाते हैं, बाय मीन्स ऑफ किसी के जरिए कोई काम होता है तब आप ऑन का यूज करते हैं। और जब दो पहिया वाहन आपके होते हैं या कोई एनिमल होता है, उसकी हेल्प से आप जाते हैं, उसकी पीठ पर बैठ के जाते हैं, तब आप ऑन का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन ले लेते हैं फ्रेंड्स, ओवर। ओवर की बात कर लेते हैं। ओवर के सबसे पहले यूज की बात करें तो जब आप ऊपर का रेफरेंस होता है आपका और कोई वस्तु स्पर्श नहीं करती तब आप ओवर का यूज करते हैं। क्लियर? ऊपर लेकिन स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं है। जैसे ऑन पे जो वस्तु थी वो सतह पे टच थी, यहां पे सतह पे स्पर्श नहीं है। द क्लाउड्स आर ओवर द हेड, कि जो क्लाउड्स हैं वो कहां हैं? सर के ऊपर है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, क्लियर? एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। अब देखिए दो चीजें होती है फ्रेंड्स, आप क्लाउड की या एरोप्लेन की बात कर रहे हैं तो वो है ओवर, यानी वो आपके सर पर है, वो उसकी स्थिति जो है वो ऊपर है, वो इधर उधर कहीं भी हो सकती है। लेकिन जब जो पोजीशन होती है वो लगभग एग्जैक्ट आपके ऊपर होती है, सरफेस से टच नहीं होती, तब आप यूज करते हैं अबव का। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप बात कर लेते हैं सेकंड यूज की, जब आप समाप्त होने का आपका रेफरेंस होता है, समाप्त होने पर, समाप्त के लिए भी आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे द कॉलेज इज ओवर एट 2 PM, जो कॉलेज है वो 2 बजे समाप्त होता है। क्लियर? तो आपने क्या यूज किया? समाप्त होने के रेफरेंस में ओवर का यूज किया। जब आप अत्यधिक का सेंस आपका होता है, अत्यधिक के सेंस में, क्या? अत्यधिक। जैसे आप कह सकते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक, आप कह सकते हैं डोंट ओवर ईट, कि ज्यादा मत खाइएगा, अवॉइड ओवर ईटिंग। क्लियर? तो यहां पर ओवर ने जो सेंस दिया वो दिया आवश्यकता से अधिक का। लेकिन जब आप से अधिक का आपका सेंस हो, केवल से अधिक, तब भी आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि माय फादर इज ओवर 70, कि मेरे फादर जो है वो 70 से ऊपर है, यानी 70 से ऊपर है। माय इनकम इज नॉट
ओवर माय एक्सपेंसेस, कि जो मेरी इनकम है वो मेरे एक्सपेंसेस से ऊपर नहीं है। क्लियर? तो आपने से अधिक के सेंस में आपने ओवर का यूज किया। कई बार आपको कहना होता है सर्वत्र यानी यूनिवर्सल कोई काम है, तब भी आप ओवर का यूज करते हैं। सभी जगह या यूनिवर्सल के अर्थ में, सर्वत्र या यूनिवर्सल के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां जो ओवर ने सेंस दिया वो दिया यूनिवर्सल का, सब जगह का। क्लियर? और जब आप बात करते हैं एक ओर से दूसरी ओर की, तब भी आप बात करते हैं ओवर की। एक ओर से या एक छोर से, एक तरफ से दूसरी तरफ। जैसे आप कह सकते हैं कि देयर इज ए वुडन ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज अ वुडन ब्रिज ओवर द रिवर, कि जो नदी है, नदी के ऊपर, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या है? ब्रिज है। तो ओवर की यूज कहाँ कहाँ सीखे? जब आपकी वस्तु ऊपर होती है लेकिन सरफेस से टच नहीं होती, जब आप किसी काम को समाप्त कर लेते हैं, जब आप आवश्यकता से अधिक होता है, जब से अधिक होता है, और जब आप यूनिवर्सल का सेंस आपका होता है, सर्वत्र का होता है, और जब एक छोर से दूसरे छोर यानी एक ओर से दूसरी ओर का सेंस आपका होता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं, जब आप दूसरी ओर जाते हैं यानी पहले ऊपर फिर नीचे, तब भी आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे आप कहिए द कैट जंप्ड ओवर द वॉल, पहले ऊपर फिर नीचे, यानी दूसरी ओर जाना। तब भी आप ओवर का यूज किया। द कैट जंप्ड ओवर द वॉल। जब आप शासन करने के सेंस में यानी रूल ओवर की बात करते हैं, तब भी आप ओवर का यूज करते हैं, यानी शासन करना। किंग विक्रमादित्य ruled over a vast empire, कि किंग विक्रमादित्य एक बड़े राज्य पर शासन करते थे। तो शासन करने के सेंस में आपने ओवर को यूज किया। जब आप कहीं आप कहते हैं दूर किनारे पर, क्लियर? दूर किनारे पर, तब भी आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे आप कहिए कि ही लिव्ड ओवर द स्ट्रीट, अब देखिए यहां स्ट्रीट, ओवर द स्ट्रीट यूज किया, तो इसको ये मत समझ लीजिए कि ओवर द स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर वो रहता है, नहीं। यहां मतलब है दूर किनारे पर, कि वो दूर किनारे पर, गली में दूर किनारे पर रहता है। कई बार आपका जो सेंस होता है ड्यूरिंग का सेंस होता है, ड्यूरिंग यानी के दौरान, या आप कहिए के क्रम में या में। तब भी आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे आई डिस्कस्ड द मैटर, के क्रम में आई डिस्कस्ड द मैटर ओवर डिनर।
ओवर डिनर, और ओवर डिनर का मतलब है ड्यूरिंग डिनर, मैंने खाने के दौरान, डिनर के दौरान क्या किया, मैटर को डिस्कस किया। क्लियर। जब आप बात करते हैं के द्वारा का आपका सेंस होता है के द्वारा, तब भी आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे डोंट टॉक मी ओवर द टेलीफोन, और देखिए इसमें हमने ओवर द टेलीफोन या ऑन द टेलीफोन दोनों का हम यहां यूज कर लेते हैं। जब आप बात करते हैं के विषय में का आपका सेंस होता है के विषय में, तब आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे आई हैव सम डिफिकल्टीज ओवर माई इनकम टैक्स, कि कुछ मेरा जो इनकम टैक्स है उस पर मुझे कुछ डिफिकल्टीज हैं, उसके विषय में मेरी कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो ओवर। क्लियर। तो कहाँ कहाँ यूज़ किया हमने, देखिए कोई वस्तु ऊपर है दूसरी ओर जा रही है, तब आप ओवर का यूज़ करते हैं। कहीं रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, या दूर किनारे का आपका सेंस है, या ड्यूरिंग का सेंस है, या के द्वारा यानी किसी मशीन के द्वारा, वहाँ भी आप ओवर का यूज़ कर रहे हैं। और जब आप बात करते हैं किसी के विषय में, तब भी आप ओवर का यूज़ करते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ ओवर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज कर लेते हैं हम, नेक्स्ट प्रिपरेशन लेते हैं ऑफ। बहुत सारे यूज है ऑफ के भी। सबसे पहले बात करें तो पजेशन का सेंस यानी अधिकार का सेंस जो होता है वो ऑफ में होता है, यानी आप का की के लिए ऑफ का यूज करते हैं। का की के अधिकार यानी पजेशन। आप कह सकते हैं कि दिस हाउस इज ऑफ मिस्टर शर्मा। कि ये जो घर है वो किसका है, मिस्टर शर्मा का है। द कलर ऑफ योर शर्ट इज रेड। तो यह जो ऑफ है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, वो अधिकार को बता रहा है। जब आपका रेफरेंस होता है मे से, क्या मे से, तब आप ऑफ का यूज करते हैं। मे से यानी कहीं चॉइस होती है, जैसे मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, कि जो मिस्टर शर्मा है मेरे, जो वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे जो पुराने मित्र हैं उनमें से एक है। तो में से, डोंट ईट एनी ऑफ दीज टॉफीज। क्लियर, कि ये जो टॉफीज हैं इनमें से कोई टॉफी मत खाना। जब आप ओरिजिन की या स्रोत की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, तब आप ऑफ का यूज करते हैं। ओरिजिन यानी स्रोत की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं। क्लियर, ओरिजिन या स्रोत, स्रोत या उत्पत्ति। जैसे आप कहिए ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, कि वो आता है एक पुअर फैमिली से आता है। क्लियर। और जब आप कह सकते हैं कि जो कोई वस्तु अगर मिलके बनी हुई है, जैसे आप कहिए दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अच्छा फ्रेंड्स, मेड की बात है तो मेड के साथ दो प्रिपोजिशन लगते हैं, एक ऑफ लगता है, एक फ्रॉम लगता है। तो देखिए ऑफ और फ्रॉम यानी मेड ऑफ और मेड फ्रॉम,
दोनों में अंतर आपको मिलेगा। मुझे लग रहा है ल्यूसेंट से मैंने रेफरेंस लिया था, तो ये शायद मेड फ्रॉम में भी इन्होंने जो एग्जांपल दिया था पीछे हमने जो फ्रॉम का यूज़ किया था, वहाँ भी इन्होंने मेड फ्रॉम वुड वहाँ दिखा दिया था, द टेबल इज़ मेड फ्रॉम वुड। तो मेड फ्रॉम और ऑफ में ये अंतर है कि अगर वस्तु दिखाई दे रही है, किस चीज़ से बनी हुई है, जिस चीज़ से बनी है वो चीज़ दिखाई दे रही है, तब हम यूज़ करते हैं मेड ऑफ का। जैसे आप कहिए द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, की जो टेबल है उसमें लकड़ी दिखाई देती है, तब आप यूज़ करते हैं ऑफ का। लेकिन अगर वस्तु दिखाई नहीं देती तब आप यूज़ करते हैं किसका, फ्रॉम का। जैसे घी इज़ मेड फ्रॉम बटर या मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि घी में जो दूध है वो नहीं दिखाई देता। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वस्तु ना दिखाई दे वहाँ फ्रॉम, और जहाँ दिखाई दे वहाँ ऑफ। क्लियर? तो ये रेफरेंस जो फ्रॉम वाला है, फ्रॉम के एग्जांपल में एक बार देखिएगा, मुझे ध्यान आ रहा है कि फ्रॉम वुड लिया हमने और वो सही नहीं है, वो गलत है, ल्यूसेंट से ये रेफरेंस रहा है। क्लियर? तो वहाँ भी गलत दे रखा है, इसका मतलब ये। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई वस्तु कहीं आप किसी बात के विषय में, के संबंध में बात करते हैं, तब भी आप के विषय में या के संबंध में, तब भी आप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे डू यू नो ऑफ मी, क्या आप मेरे विषय में जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। या प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द थेफ्ट, कि जो पुलिस है उसको थेफ्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दो। क्लियर? तो ऑफ का यूज कहाँ कहाँ हुआ? सबसे पहला पोजेशन यानी अधिकार, यानी का की के का सेंस, अगर में से चॉइस वाला सेंस है, अगर स्रोत की या ओरिजिन की बात हो रही है, और अगर कहीं के विषय में, के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं, तब भी ऑफ का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है जब आप मे की बात करते हैं, मे के अर्थ में। जैसे आप समझ लीजिए कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, आई एम कि मेरा अपनी जो सफलता है, सफलता में विश्वास। तो मे का सेंस क्लियर, यू आर वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझदारी है, आप समझदारी में कमज़ोर हो। लेकिन वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है अगर किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तब आप यूज़ करते हैं वीक इन, आई एम वीक इन हिंदी। क्लियर? और अगर पुअर की बात करते हैं तो आई एम पुअर एट हिंदी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब बात कर लेते हैं जब से का अर्थ होता है, किसका? से के सेंस में, और कारण का भाव होता है। से का अर्थ और भाव जो होता है वो कारण का होता है, किसी रीजन का होता है, तब आप क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आप कह देते हैं ही डाइड ऑफ टाइफाइड या फीवर, he died of typhoid, he died of fever, या I am fond of playing. Clear? I am fond of playing, कि मैं खेलने का शौकीन हूं। तो यहां कारण का सेंस है से। अगर कोई मृत्यु होती है, मृत्यु बीमारी, भूख, प्यास, दुख या शर्म से होती है, तब आप यूज करते हैं ऑफ का।
मृत्यु। किस किस चीज से फ्रेंड्स? आप कह सकते हैं ही डाइड ऑफ, चलिए सेंटेंस लिख लेते हैं, ही डाइड ऑफ। सबसे पहली बात है कि अगर मृत्यु होती है थर्स्ट से, हंगर से और ग्रीफ से और शेम से, मृत्यु अगर आपकी शर्म से है, आपकी ग्रीफ से है यानी दुख से है, आपकी हंगर से है, आपकी थर्स्ट से है, तब आप यूज करते हैं किसका? ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर? और मृत्यु के लिए बहुत सारे प्रिपोजिशन होते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं मात्रा क्वांटिटी की बात हो, क्लियर, और क्वांटिटी के साथ भी कई बार आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है, तब भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे क्वांटिटी में कहें हम क्वांटिटी, गिव मी 2 kg ऑफ शुगर, कि मुझे 2 किलो शुगर दे दो। क्लियर? तो ये 2 kg ऑफ शुगर यानी क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो तब भी हम अनकाउंटेबल नाउन, तब भी हम क्या करते हैं? तब भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑफ का यूज करते हैं। जैसे नेवर ईट, मत खाओ, लॉट ऑफ आइसक्रीम। क्लियर फ्रेंड्स? तो लॉट ऑफ आइसक्रीम तो अनकाउंटेबल नाउन है आपकी, वहां भी आपने क्या? ऑफ का यूज किया। या देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ इनोसेंस, कि जो इनोसेंस है, ट्रेस ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का एक भी कतरा, एक भी इनोसेंस का भाव नहीं था। कई बार जब आप डेट का कोई यूज करते हैं तो डेट से पहले भी आप क्या करते हैं फ्रेंड्स? ऑफ का यूज करते हैं। डेट से पहले जैसे आप कह सकते हैं कि कम हियर ऑन 20th of अक्टूबर, कि यहां आना, कब आना? 20th of अक्टूबर। क्लियर? तो 20th of अक्टूबर, तो यहां आपने ऑफ का यूज किया। तो आई होप जो प्रोपोजिशन हमने आज सीखे वो आपको क्लियर हुए होंगे, समझ आए कि नहीं आए। रिगार्डिंग कोई डाउट है, यू कैन लीव एनी कमेंट, यू कैन लीव अ कमेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। चलिए, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।